रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुभम भी आ गया, ये शुभम भी आ गया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज नया टॉपिक नहीं, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, नहीं आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आप करके चले जाओगे, आपका काम बन जाएगा। जैसे मैंने कल ट्वेल्थ के बैच को मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने उनको बोला था इससे ही करके जाना। तो आज उनका एग्ज़ाम था, आज उनका एग्ज़ाम हुआ और वही के वही इनके आ गए। आप लोग भी जो मैं बता रहा हूँ वो लोग करते चलना, आपका भी आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ चीज़ों की। हाँ, जैसे कि फॉर लूप की अपने बात करके, फॉर आई इन रेंज हमने बात करी थी। लेट्स से 6 लिख देते हैं, मैं इसको रन कर देता हूँ आई को, तब 0 से 5 तक आ जाएगा। रन तो 0 से 5 तक आ गया मेरे पास। ठीक है, बेसिक फॉर लूप है। इसी के साथ साथ मैंने लिख दिया था अगर 1, 6, 2, तो मैंने क्या कहता 1, 3 और 5। फॉर लूप का हमारा बेसिक बेसिस जो है कैसे चल रहा होता है फॉर लूप, हमको ये पता है। अभी हमको जो बात करनी है इसकी बात करनी है। लेट्स से मैं आपको बोलूँ, आपको एक नंबर इनपुट में लेना है और आपको बता रहा है वो नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, इवन है कि ऑड आपको बताना है। तो एक नंबर इनपुट में लेना है, तो इंट इनपुट आप ले लो उसको, एंटर एन आपने ले लिया। ठीक है, अब आपको बताना है इवन है कि ऑड है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अगर जो नंबर है वो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक है, ये जो मॉडुलस का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर बताना। ठीक है, तो अगर नंबर को आप डिवाइड कर देते 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब क्या है वो इवन है, प्रिंट कर देंगे इवन, एल्स ऑड है ना, एल्स में ऑड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसमें रन करूँगा इसको, नंबर मांग रहा है मुझसे, 11 डाला तो ऑड है, और मैं कोई और नंबर डालूंगा, लेट्स से 68, तो वो इवन है। ठीक है, ऑड इवन का ये प्रोग्राम है बेसिक सा, ये हम सबको पता है कैसे करते हैं, कोई भी बना लेगा इसको। भैया आज सर ना वो करा रहे डिक्शनरी करा रहे थे। हाँ, डिक्शनरी करेंगे इसको। ठीक है, हम डिक्शनरी भी करेंगे, पर आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आएंगे ना, मैं थोड़ा सोच रहा था कि इनको डिस्कस कर लूँ पहले। हाँ ठीक है भैया। तो ये तो हो गया हमारा ऑड इवन का चेक करना है, इवन है कि ऑड है। लेट से आपको बात करनी कि कोई नंबर है, लेट से वो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, आपको ये बताना है। तो क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट ले लेंगे, एंटर। वो नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है बताना। तो आप बोलोगे अगर आपका जो एन है वो 11 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, तब हम बोल देंगे 11 से होता है, एल्स में 11 से नहीं होता। ठीक है, एल्स में बोलूँगा 11 से नहीं होता। ठीक है, बड़ा नंबर डालना सर, बड़ा नंबर डाल देते, जैसे 15236, 11 से नहीं होता। ठीक है, ये नंबर मैं डाल दूँ ट्रिपल, ये 4 बार 11 तो 11 से होता है, क्योंकि 11 से डिवाइड हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो डिवाइड करने वाला कोई नंबर डिवाइड कैसे होता है वो हम मॉडुलो से देख लेते हैं। मॉडुलो अब बेसिकली रिमाइंडर आपका 0 आता है, तब मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब हमको जो बात करनी है ना, हमको इन सब के बारे में बात नहीं करनी, इतने लल्लू वाले प्रोग्राम नहीं आएंगे, थोड़े एडवांस प्रोग्राम आएंगे। कैसे आएंगे देखो, आपको एक नंबर इनपुट में लेना है। ठीक है, आपको नंबर इनपुट में लेना है, तो मैं ले लेता हूँ पहले नंबर। ठीक है, नंबर मैंने इनपुट में ले लिया। ओके, नंबर इनपुट में ले लिया। अब पता क्या करना है, अब करना है कुछ यूँ कि बताना है कि ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर है कि नहीं। अच्छा, प्राइम नंबर उसके लिए पता भी होना चाहिए कि क्या होता है। तो चलो एक बार प्राइम नंबर हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो हम गया अगर लेट से 11 है, मैं पूछता हूँ 11 प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, प्राइम है। क्यों? क्योंकि 11 यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ना, 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, पर इसके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए बोलूँगा 11 क्या है, 11 मेरा प्राइम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं 12 बोलूँ तो एक है, एक तो 12 को डिवाइड कर देगा, 12 भी कर देगा डिवाइड। ठीक है, पर इसके बीच में क्या कोई नंबर है जो 12 को डिवाइड कर देगा, है ना। एक नंबर भी चाहिए, अगर एक नंबर मिल गया आपको तो मैं क्या बोलूँगा, आगे चेक करने की ज़रूरत थोड़ी है मेरे को। अगर पहले नंबर मेरे को 2 मिल गया तो मैं वो पहले बोल दूँगा कि भाई तुम प्राइम तो हो ही नहीं सकते, है ना। लेट से अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट से 15 है,
ठीक है 15 है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या प्राइम है कि नहीं है, नहीं है। तब भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 एक नंबर मिल जाएगा मेरे को, और मैं बोल दूंगा कि 3 Yes. की वजह से ये नंबर जो है ये प्राइम की कैटेगरी में से बाहर हो जाता है। तो करना है कि हमें बेसिकली एक नंबर इनपुट में लेना है, ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको बताना वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, इतना हमको बताना है। लेट्स से 16 डाल दिया तो 16 प्राइम नहीं होता, क्योंकि 1 और 16 के बीच में एक नंबर है 2 जो उसको डिवाइड कर ही देगा। तो अगर हम सोचें लेट्स से n है, मेरे पास n नंबर आया, तो n नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। अब n से भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो दुनिया के सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं और n से भी हो जाते हैं, पर क्या कोई बीच का है उसके बीच का जो n को डिवाइड कर दे? अगर है तब प्राइम नहीं है, और अगर नहीं है तब वो प्राइम है। इतनी सी बात हमको Yes, sir. करनी है। तो मैंने क्या किया, n में मैंने इनपुट ले लिया, सिंपल से मैंने इनपुट में ले लिया। और एक छोटी सी बात और, मैं ये कह सकता हूँ ये बात कि चलो छोड़ो, ठीक है, हम सीधा लॉजिक लिखते हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ कि हमको कौन कौन से नंबर चाहिए, लेट्स से 15 है, तो ये 1 है, ये 15 है, इसके बीच के नंबर चाहिए, यानी कि मेरे को 2 से लेकर 14 तक चाहिए नंबर, और फिर एक एक करके डिवाइड करना है मेरे को इससे। क्या ये डिवाइड कर पा रहा है? फिर 3 आएगा, क्या 3 डिवाइड कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो ब्रेक कर दो, और आप वहीं पे डिक्लेयर कर दो कि प्राइम नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैं आपको बोलूँ 17 है, तो 1 इधर लिखा है और 17 इधर लिखा है, तो आपको कौन कौन से नंबर जनरेट करने पड़ेंगे? 2 से लेकर 16 तक, और आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा एक एक करके कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो 17 को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पाता। लेट्स से n है तो 1 है और n है, तो आपको कौन कौन से नंबर चाहिए होंगे? आपको 2 से लेकर n-1 तक के नंबर जनरेट करने N-1. और आपको एक के करके डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा अगर कोई एक नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर पा रहा है। अगर कोई ऐसा नंबर है तब मैं बोलूँगा वो प्राइम नहीं है, और अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है, है ना, तब मैं बोल दूँगा वो नंबर प्राइम है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मेरे को 2 से लेकर n-1 तक के नंबर चाहिए, 2 से लेकर n-1। तो आप बताओ रेंज में मैं क्या लिखूँ कि नंबर जनरेट हो जाएंगे सारे? 2 से लेकर n-1 तक के नंबर चाहिए मेरे को, 2 column 2 कॉमा n हाँ, और 2 कॉमा n कॉमा 1, है ना, ये मैं लिख दूंगा सिंपली। तो इससे मेरे पास नंबर्स आ गए, और नंबर्स किसके नाम से आएंगे? i के नाम से आएंगे, ठीक है। i नाम का एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर ये नंबर आ रहे होंगे। अब मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा अगर n को कोई i डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा है ना, अगर n को कोई i डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा है, तब मैं क्या बोलूँगा? प्राइम है। कि प्राइम नहीं है। अरे प्राइम नहीं है, डिवाइड कर दिया उसने, हाँ सॉरी है ना। तो मैं बोलूँगा इज डिवाइडेड, एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्या नंबर डिवाइड हुआ था? फॉल्स, ठीक है। इनिशियल मैं मान के चलूँगा कि डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। इनिशियल मैं बोल के चलूँगा कि ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ था। इसको मैं काम करता हूँ एकदम बाहर ही लिख लेता हूँ ना, एकदम बाहर लिख लेते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी कोई ऐसा नंबर है नहीं जो डिवाइड हुआ था। अगर कोई नंबर डिवाइड हो गया, लेट्स से ये नंबर डिवाइड हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा? इस डिवाइडेड को ना ट्रू कर दो, ठीक है, और ब्रेक कर दो। ब्रेक की कंडीशन क्या होती है कि बस आगे मत जाना। ब्रेक अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो ब्रेक का मतलब होता है कि बस आगे मत जाना, वहीं रुक जाओ, लूप तोड़ के बाहर निकलो, ठीक है। ब्रेक क्या करता है? लूप को तोड़ता है, सिंपली लूप को तोड़ने का काम करता है। तो हमने एक नंबर लिया और मैंने बोला वो नंबर अभी कोई ऐसा है नहीं जो डिवाइड कर पाता है उसको, ठीक है। इस डिवाइडेड, क्या वो नंबर डिवाइडेड हो पा रहा है? तो मैंने बोल दिया फॉल्स, वो नंबर डिवाइड नहीं हो पाता है। फिर मैंने बोला 2 से लेकर n-1 तक के नंबर जनरेट करें। मैंने बोला अगर कोई i ऐसा है जो n को डिवाइड कर देता है, तब मैं क्या बोलूँगा कि इस डिवाइडेड की डिवाइडेड हो गया वाला जो वेरिएबल है इसको ट्रू कर दो और ब्रेक कर दो, ठीक है। और जैसे आप बाहर आओगे लूप से, देखो लूप से बाहर है, ये सीधी लाइन में लिखा हुआ है ना, लूप से बाहर है। फिर आप बोलोगे अगर आपका इस डिवाइडेड जो है ना, इस डिवाइडेड जो है वो ट्रू है, इज इक्वल टू ट्रू, मतलब डिवाइड हुआ है ना, क्योंकि पहले फॉल्स था। और अगर कहीं बीच में ट्रू हो गया हो तब डिवाइड हुआ था, और अगर कोई नंबर डिवाइड हुआ था तो हम बोल देंगे नॉट प्राइम, ठीक है। और एल्स में क्या बोलूँगा? एल्स में क्या बोलूँगा? प्राइम। अरे इस डिवाइडेड तो हम इस डिवाइडेड क्या है? ये इस डिवाइडेड नाम का वेरिएबल है जिसमें फॉल्स है। अगर कोई नंबर डिवाइड कर दे रहा है उसको, तो मैं इस डिवाइडेड को ट्रू कर दूंगा, जो यही नंबर है
जो ये वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू फॉल्स है इनिशियली, पर जैसे ही कोई नंबर मिल जाता है ना मेरे को, जैसे ही कोई नंबर डिवाइड कर देता है तो मैं इस डिवाइडेड को ट्रू कर देता हूँ सिंपली, जो फॉल्स था पहले, और ब्रेक कर देता हूँ। जैसे ही ये लूप ख़त्म होता है फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या इस डिवाइडेड ट्रू है, मतलब क्या वो ट्रू हो चुका है। अगर ट्रू हो चुका है तो आप नॉट प्राइम प्रिंट करोगे, एल्स प्राइम प्रिंट करोगे। ठीक है, इतना सा ये हमारा कोड है। और इसको रन करके हम अगर देखें तो अगर मैं लेट्स से इसमें 5 डालूँ, रन करूँ तो प्राइम है, इसने बता दिया मेरे को 5 प्राइम होता है। मैं अगर इसमें 15 डालूँ तो देखता हूँ 15 नॉट प्राइम है। कोड तो सही चल रहा है मेरे हिसाब से, है ना। मैं लेट्स से इसमें 16 डाल दूँ तो नॉट प्राइम है। मैं इसमें 2 डाल के देखता हूँ क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर होता है। एक 2 डाला तो 2 प्राइम होता है। देखो बिल्कुल सही चल रहा है ना। कोड में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है ये कोड। तो मैं इस कोड को फिर से लिखूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 बार मेरे को लिखना पड़ता है हर बार। ठीक है, एकदम से समझ में नहीं आने वाली चीज़ें, थोड़ी टफ है ये, मैं मानता हूँ टफ है ये, और ये चीज़ तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं 100 बार बता दूंगा तब आपको नहीं आएगा, पर एक बार आप खुद कर लोगे तब आपको आ जाएगा। तो कोई एक नंबर लेना है, इंट इनपुट एंटर है, अपने एक नंबर ले लिया। आपको क्या बताना है कि क्या ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, बस इतना बताना है। तो मैं क्या बता दूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है इनिशियली। फ्लैग बना लो, कुछ भी बना लो यार, मतलब इज डिवाइड हुआ, क्या डिवाइड हुआ बोलता हूँ मैं, क्या डिवाइड हुआ ये, ठीक है, क्या डिवाइड हुआ ये फॉल्स है, मतलब मैं बोल के चल रहा हूँ डिवाइड नहीं हुआ अभी, है ना। क्या डिवाइड हुआ ये की वैल्यू फॉल्स है। और मेरे को लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज 2 से चलूँगा मैं एन तक, और एन ये ऐसे, हाँ 2 से चलूँगा एन, फिर 1 लिख दूँगा ऐसे, क्योंकि मेरे को n-1 तक के नंबर चाहिए, जैसा हमको पता है। ऐसे लिखूँगा, मैं बोलूँगा अगर सर हम 2 से क्यों चालू कर रहे हैं? क्यों, क्योंकि 1 तो वही, ऐसा अगर आप 1 लिख दोगे ना तो 1 तो वही सबको डिवाइड कर देगा। 1 सबकी टेबल में आता है। 1 तो सभी के टेबल में आता है, और n+1 लिख नहीं सकता क्योंकि n सबके टेबल में आता है, n तो डिवाइड कर ही देगा। इसलिए तो मैं 2 से लिख रहा हूँ उसको, समझे कुछ। भाई वैसे हम हाफ की टेबल से तो शुरू कर सकते हैं। हाफ के टेबल से क्यों करोगे आप, क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम। हाफ के टेबल से अगर लिखोगे तो एक तरह से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक अच्छा करेंगे। वो फ्लोट बन जाएगा। हाँ, उसकी कंडीशन नहीं देख रहे हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 2 से चालू करो और n-1 तक चलो। और अगर कोई i आपके n को डिवाइड कर रहा है, कोई i आपके n को डिवाइड करने वाला मिल गया है, तो मैं बोलूँगा क्या डिवाइड हुआ ये जो वेरिएबल था ना, इसको मैं ट्रू कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक क्यों कर रहा हूँ मैं, ब्रेक बस इसीलिए कर रहा हूँ कि आगे चेक मत करो भाई, एक मिल चुका है ना, एक वेरिएबल जो था वो मिल चुका है मेरे को, आगे मत जाओ, और ब्रेक कर दिया। और जिसमें बाहर आया मैंने क्या बोला, अगर क्या डिवाइड हुआ है ना, क्या डिवाइड हुआ जो है वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो मतलब पिट कर आया है वो, मतलब डिवाइड होकर आया है, तब बोल दूंगा मैं कि नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। एल्स में क्या बोलूँगा, प्राइम, प्रिंट प्राइम। लेट्स से n में 15 आया, ठीक है, लेट्स से n में 15 आया, तो n में 15 आ गया, फिर क्या होगा, क्या डिवाइड हुआ फॉल्स है, ठीक है, अभी फॉल्स है गया। फिर क्या होगा, 2 से लेकर 14 तक के नंबर जनरेट हो चुके होंगे, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये नंबर जनरेट हो गए। फिर क्या बोल रहे हैं, आपका n क्या था, 15 था, अब एक एक करके नंबर आ रहे हैं। पहले 15 डिवाइड बाई 2 हो रहा है तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, फिर 3 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जैसे ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तब ये इफ़ लूप के अंदर चला जाएगा, इफ़ के अंदर चला जाएगा, बोलेगा क्या डिवाइड हुआ जो था उसको ट्रू कर देगा और ब्रेक कर देगा। देखो उसने सिर्फ 2 को चेक किया, 3 को चेक किया बस, आगे इसने इतने सारे नंबर थे, एक को भी चेक नहीं किया, क्योंकि 3 इसको मिल ही चुका था, इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या डिवाइड हुआ ये वाले वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो चुकी है। अब जैसे ट्रू हो चुकी है तब ये ट्रू हो चुकी है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स पे जाएगा ही नहीं। लेट्स से 15 था, अब मैं 11 कर देता हूँ, 11 मेरा n 11 है, तब 2 से लेकर 10 तक के नंबर जनरेट हो जाएंगे, है ना, हो गए जनरेट। अब क्या होगा, एक एक करके नंबर आएंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। 11 डिवाइड बाई 2 0 नहीं है, 11 डिवाइड बाई 3 0 नहीं हो रहा, 11 डिवाइड बाई 4 0 नहीं हो रहा, 11 डिवाइड बाई 5 0 नहीं हो रहा, 11 डिवाइड बाई 6 0 नहीं हो रहा, 11 डिवाइड बाई 7 0 नहीं हो रहा,
11 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर 0 नहीं है, 11 डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर 0 नहीं है, 11 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर 0 नहीं है, कहीं भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, मतलब कहीं भी इफ़ लूप चला नहीं, कहीं भी इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि कहीं भी क्या डिवाइड हुआ, ट्रू नहीं हुआ। अगर ट्रू नहीं हुआ तो इनिशियली वो फॉल्स था, और अगर इनिशियली वो फॉल्स था तो इफ़ वाली कंडीशन नहीं चली, और अगर ये इफ़ वाली नहीं चली तो एल्स में गया, सिंपली प्राइम प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट वे में कोड लिखा गया है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। एकदम से नहीं आएगा ये कोड, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में क्या किया मैंने इसमें? वैसे बस याद नहीं हुआ वैसे। याद थोड़ी करना है इसे, मैंने याद थोड़ी किया, प्रैक्टिस है मेरी। सर आगे लॉजिक समझ आ गया इसका। लॉजिक समझ में आ गया, कोड आपको लिखना पड़ेगा 2 बार, मैं बता रहा हूँ 2 बार लिखना पड़ेगा इसको सही में। पर मैं क्या काम करूँगा, 1 बार और लिखूँगा, ठीक है। n इज इक्वल टू इंट इनपुट नंबर लिया है, चेक करना है प्राइम है कि नहीं, एंटर n, एक नंबर ले लिया। मैं बोलता हूँ हाँ इज डिवाइडेड, क्या डिवाइड हुआ था वो नंबर, उसको मैं बोलता हूँ अभी डिवाइड नहीं हुआ था इनिशियली वो डिवाइड नहीं हुआ था, फॉल्स यार, फॉल्स है। अच्छा आप एक बात और याद रखना, पेपर में ना ट्रू और फॉल्स का टी और एफ कैपिटल होता है, कई लोग एफ छोटा लगाए थे तो दिक्कत हो जाती है। तो फॉल्स है अभी, तो मेरे को नंबर जनरेट करने फॉर आई इन रेंज 2, n, 1 नंबर जनरेटेड। अब बोलेंगे अगर आपके n को कोई आई डिवाइड कर पा रहा है तब मैं बोलूँगा इस डिवाइडेड को ट्रू कर दूंगा, इस डिवाइडेड को मैं ट्रू कर दूंगा, बोल दूंगा डिवाइड हो चुका है, और ब्रेक, आगे मत जाओ। ठीक है, जैसे ही लूप खत्म मैं बोलूँगा अगर आपका इस डिवाइडेड जो है वो ट्रू है, मतलब अगर वो सही में ट्रू हो चुका है, पिट चुका है अगर, तो बोल दूंगा नॉट प्राइम, क्योंकि डिवाइड तो हो ही चुका है वो। एल्स में बोलूँगा मैं कि प्राइम नहीं है वो, मतलब प्राइम है वो, सॉरी, तो प्राइम। कुछ इस तरह से मैंने इसका कोड लिखा, 3 बार लिख दिया अब तो मैंने। आगे भैया समझ आसान है, अब समझ आ गया। अब आसान है ना, ठीक। तो ये जो कोड था ये था हमारा प्राइम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, तो ये बात होती है इसकी। और एक काम करते हैं, मैं आपको हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये तो प्राइम की बात हो गई। अब इसी के साथ साथ एक कोड और आता है, एक चीज़ आती है, जैसे कि मैं आपसे इसका आउटपुट पूछूं कि 12 ग्रेटर देन 23, प्रिंट कर रहा हूँ मैं, इसका आंसर बताओ। फॉल्स। ठीक है, मैं लिखूँगा और 12 लेस देन 20, तो इसका आंसर बताओ। ट्रू, सबको पता है ना ट्रू आएगा। हाँ भैया। मैं लिख दूँ एंड, अब फॉल्स आएगा। अभी फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए चीज़, फॉल्स आएगा। और लगाऊंगा, फॉल्स क्यों है? आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी है मेरे ख्याल। अच्छा ओके ठीक है। बूलियन, ये और गेट होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, उसकी वजह से होता है। ये अभी काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे काम आएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी, सीएस में भैया बुलियन लॉजिक, सीएस में भी है। अच्छा, मैंने तो फिजिक्स में पढ़ा था। सीएस में ही है। नहीं सर, बड़ा फिजिक्स में चैप्टर नहीं है है, ऐसा कोई चैप्टर। सीएस में है। तो शायद 12th में होगा वो, सीएस मतलब नहीं, physics। 11th में 11th में है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 12th फिजिक्स में होगा, अच्छा है ना। तो ठीक है, मैंने तो फिजिक्स में पढ़ा था, मैं आज तक कंप्यूटर में नहीं पढ़ा इसको। चलो पढ़ते हैं आगे। क्या बता रहे थे, हाँ HCF की बात कर रहे थे हम लोग। HCF की वैल्यू होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कोड भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। देखो 2 नंबर का HCF निकालना है, लेट्स से 5 है, लेट्स से 12 है एंड 15 है, इनका आपको HCF निकालना है। तो आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो आपने निकाला कैसे, एक बार सोचते हैं, ठीक है, समझते हैं कैसे निकाला। आपको पता होगा यार क्या सिखा रहे हो, ये तो हमको आता है HCF निकालना, पर आपको मैं बताता हूँ, आपको ना वो वे नहीं आता होगा जो जिस वे से हमको करना है। देखो आपने 12 लिया होगा, आपने 15 लिया होगा, अब सोचते हैं किया कैसे होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है, बेसिकली ये है। तो आप बोल रहे भाई 1 तो है आंसर, 1 तो कर सकता है, इसको भी कर देगा 1, इसको भी कर देगा। मैं बोलता हूँ हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट। अच्छा हाईएस्ट तो 2,
2 नहीं कर पा रहा, 2 इसको कर पा रहा है पर 2 इसको नहीं कर पा रहा है ना, 2 सिर्फ इसको कर पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहा। मैं बोला अच्छा यार, तो 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 इसको कर पा रहा है और 3 इसको भी कर पा रहा है, तो 3 एक आंसर हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, हुआ नहीं अभी, हो सकता है। ठीक है, अब 4 पे चेक किया मैंने, 4 भाई इसको कर पा रहा है पर इसको नहीं कर पा रहा, तो 4 तो नहीं हो सकता। अभी कौन सा हो सकता है, अभी 3 पे लिख दिया मैंने, 3 हो सकता है भाई। 4 हो गया। अब 5 की बात करते हैं। 5 इसको कर पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहा, तो 5 नहीं है। 6 की बात करें, 6 इसको कर पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहा, दोनों को करना चाहिए, दोनों को। 7 की बात करें, 7 किसी को नहीं कर पा रहा, 8 नहीं कर पा रहा, 9 नहीं कर पा रहा, 10 नहीं कर पा रहा है ना, 11 नहीं कर पा रहा, और 12 इसको कर पा रहा है, सिर्फ इसको नहीं कर पा रहा। अब मैं 13 को चेक करूंगा तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़। क्यों? क्योंकि 13 तो बड़ा हो गया ना, इससे बड़ा नंबर छोटे नंबर पहुंच गया अब तो। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को चेक कहाँ से करना है, मेरे को 1 से चेक करना है। और कहाँ तक चेक करना है? 12 तक चेक करना है, 12 तक। मतलब इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वहाँ तक चेक करना है। अगर मैं आपको बात करूँ, 5 है और एक 10 है। 1, 12, 1। अगर आपके पास 5 है और 12 है, अब आपको क्या करना है, नंबर चेक करने हैं, HCF निकालना है। तो आप 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, 1 डिवाइड कर पा रहे हैं, दोनों को कर पा रहे हैं, तो 1 एक आंसर हो सकता है। फिर 2 इसको तो कर पा रहे हैं, इसको नहीं कर पा, तो 2 नहीं है। फिर 3 पे चलेंगे, फिर 4 पे चलेंगे, फिर 5 पे चलेंगे, तो 5 एक आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर हम 6 पे चलेंगे, 7 पे चलेंगे, 8 6 पे जाएंगे। अरे हाँ इस पे नहीं जाएंगे, सॉरी इस पे नहीं जाएंगे, तो 5 पे जाएंगे। 6 पे जाएंगे तो बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि हम इससे बड़े पे जा रहे हैं, है ना। पर अगर आप एक चीज़ गौर करो तो हम 1 से चेक कर रहे हैं, और फिर हम बोल सकते हैं ये आंसर हो सकता है, फिर हम बोल रहे हैं ये आंसर हो सकता है। ऐसे हो सकता है वाली बात सही नहीं होती। तो हम एक काम करते हैं ना, देखो लेट्स से 12 था और 15 था, हम इसमें कौन से कहाँ तक चेक करते हैं, 1 से लेकर 12 तक के नंबर चेक कर रहे थे। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा इंटेलिजेंट वे में करो यार आप लोग, है ना, इंटेलिजेंट करो इसको। इंटेलिजेंट कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि आप इसको 1 से 12 में चेक करो, आप 12 से 1 चेक करो, है ना। 12 क्या इसको उसको कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर 12 के बाद आप सीधा 11 पर आओ, फिर 10 पर आओ, उल्टा चलो, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। जैसे ही पहला नंबर मिल जाएगा ना आपको, बस वहीं पे ब्रेक कर देना, क्योंकि वही नंबर हाईएस्ट होगा, है ना, वही नंबर इस साइड होगा, वही नंबर हाईएस्ट होगा। तो इससे हम कर सकते हैं। लेट्स से 5 और 10 है, इसका आपको निकालना है, तो हमको 10 से करेंगे। 5 से करेंगे, 5 से। 5 हाँ 5 से, सॉरी। फिर हम 5 चेक करेंगे, क्या 5 इसको कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, तो यहीं पे रुक जाएंगे, ख़त्म। एक नंबर मिल गया, वहीं ख़त्म, आगे जाने नहीं, क्योंकि यही हाईएस्ट नंबर है ना। कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। 12 है और लेट्स से 12 के बाद एक 10 ले लेते हैं, 10, 12 और 10 है, तो मैं 10 से चलूँगा, 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 पे चलूँगा, 5, 4, 3, 2 पे रुकूँगा। 2 इसको कर पाता, 2 इसका आंसर होगा, 2 HCF होगा। फिर 1 भी तो हो सकता है इसका आंसर, 1 भी हो सकता है, पर 2 हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है। तो जैसे पहला नंबर मिल रहा है, मैं वहीं पे रुक जा रहा हूँ और वही मेरा आंसर हो रहा है। तो पहली बात तो मेरे को 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एंटर एन नहीं, एंटर ए करता हूँ। नंबर ले लिया आपने, इंटीजर में लिया मैंने, इंट लगा रखे इसलिए मैंने आगे इंट इनपुट, एंटर, 2 नंबर आ गए। अब एक काम कर सकते हैं, हमको इन दोनों में से कोई छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि छोटे तक ही चलना है। तो मैं बोलूँगा अगर ए बड़ा है बी से, तो मिनिमम नंबर कौन सा होगा? मिनिमम नंबर बी। एल्स में मिनिमम नंबर कौन सा होगा? ए, है ना। एल्स में मिनिमम नंबर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। मैंने मिनिमम नंबर निकाल लिया। मिनिमम नंबर निकालने का ये फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरे को अगर 12 और 10 से चलना है, 12 और 10 के देखना है, तो मेरे को 10 से लेकर 1 तक चलना पड़ेगा। और आपको 10 से 1 तक चलना है तो बेसिकली आपको मिनिमम से 1 चलना है ना। मिनिमम से 1 तक चलना है। हम मिनिमम से 1 चलने के लिए फॉर लूप कैसे लगाएंगे हम? फॉर आई इन रेंज 1 तक चलना है मेरे को, तो मिनिमम तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे। मिनिमम नंबर मेरे को 1 तक चाहिए, 1 भी चाहिए मेरे को। क्या लिखूँ यहाँ पे? 0। हाँ 0 और -1, क्योंकि उल्टा चल रहा है। ठीक है, इस केस में मेरे को मिल जाएगा। मैं बोलूँगा अगर ए को आपका आई डिवाइड कर पा रहा है
एंड मतलब दोनों को करना है, बी को भी डिवाइड कर पा रहा है, तब बोलूँगा, तब मैं बोल दूँगा आपका HCF आ गया, प्रिंट कर दूँगा HCF इज़ आई, HCF आपका आई होगा और ब्रेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आगे देखना थोड़ी है, क्योंकि हाईएस्ट तो हमको मिल ही जाएगा, आगे मत देखो आंसर। एक बार रन करते हैं, फिर से बताओ एक बार। मैं रन करता हूँ पहले फिर बताता हूँ। 15 और 12 है तो आंसर 3 बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, कहाँ दिक्कत क्या है, इसमें मिनिमम नंबर आ तो गया, फिर हम मिनिमम से 1 चेक करें, अगर कोई डिवाइड कर पा रहा है तो HCF आपका आई हो जाएगा। सर इसमें मिनिमम की जगह ए लिख सकते हैं? क्यों लिख पाओगे आप ए? ए तो ऑलरेडी ले रखा है ना हमने। अगर ए आप लिख दोगे तो आप लेट से आपके पास ए में 12 है, बी में 10 है, आप बोल रहे हो मिनिमम नंबर की जगह आप ए लिखना चाहते हो, यानी कि आप 12 से चेक करना चाहते हो, 12 से 1 तक, मतलब आप 12 को 10 से भी डिवाइड करवा रहे हो। आप फालतू का काम नहीं कर रहे, देखो 12 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, है ना, आप 12 और 10 है ना आपके पास, तो आपको ना ए लेना, ए भी नहीं लेना आपको, ना बी लेना है, आपको मिनिमम लेना है, इनमें से मिनिमम जो मिनिमम होगा फिर उन दोनों को डिवाइड कर करके चेक करना है। यस सर। तो इसीलिए तो मैंने मिनिमम निकाला है, ऐसे थोड़ा निकाला है मैंने मिनिमम, फिर मैंने बोला मिनिमम से 1 तक चलना है, मतलब मिनिमम से 1 तक अगर कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है ए को भी और बी को भी, अगर ए को कोई नंबर डिवाइड कर पाया है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और मतलब साथ ही साथ बी को भी कोई नंबर डिवाइड कर पा रहा है, तो वो जो नंबर है वही HCF है, आई, तो आपका आई है वही आपका HCF, फिर ब्रेक। कोड हमारा बिल्कुल वर्किंग है, 12 10 के लिए 2 आंसर आ रहा है, अच्छा भैया, हाँ समझ आ गया। और 15 और 16 के लिए आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि आंसर हमारा 15 से चला होगा चेक करने के लिए, है ना, 15 14 13 कोई नंबर मिला ही नहीं होगा जो डिवाइड कर पाया, लास्ट में 1 मिल गया होगा, 1 आंसर। सही है। क्या सही मिनिमम होगा ना, मिनिमम लिखा है आपने। हम मिनिमम नंबर है वो। मिनिमम नंबर, अरे वेरिएबल नाम तो कुछ भी रख सकते हो आप, जो आपकी मर्जी, मिन नाम रख दो, मिनिमम रख दो, किसी का नाम भी रख दो, है ना भैया? हाँ, नाम रख दूं क्या किसी का, रख देते क्या मिनिमम, देखो ऐसे आ गया, रन करोगे तभी चल जाएगा ये। 14 12 आंसर 2 चल रहा है बिल्कुल सही। तो एक बार और लिखूंगा, 2 बार लिखना होता है मेरे को, तब समझ में आएगा और अच्छे से। 3 बार? 3 बार लिखूं क्या, ये तो समझ में आ गया होगा, मजाक कर रहा हूँ भैया, ये तो आसान है। तो ए में आ जाएगा इंट इनपुट, 2 नंबर लेने, एंटर ए, बी में इंट इनपुट, एंटर बी, 2 नंबर आ गया। अब मिनिमम निकालना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन मिनिमम नंबर क्या होगा मेरा, बी हो जाएगा, एल्स मिनिमम नंबर ए। अब फॉर लूप फॉर आई देन मिनिमम नंबर से चलना है और 1 तक जाना है, तो 0 लिखना पड़ेगा, -1 इफ ए को आई डिवाइड कर पा के 0 दे रहे, क्या स्क्वायर में नहीं लिखना, बी आई डिवाइडेड बाय 0 देन प्रिंट आंसर इज HCF इज आई, देन ब्रेक लगाना इम्पोर्टेंट। भैया जो है रेंज में रखा है ना भैया, थोड़ा समझ नहीं आया, मिनिमम नंबर है जो पहले, हाँ, एक में होगा क्या, जैसे बता दो एक बार। लेट्स से इसमें 15 है और इसमें 10 ले लेते हैं, ये है, तो मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम 10 आएगा, ठीक है, तो ये 10 से चलेगा, ठीक है, 10 से चला और 1 तक चलेगा, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएंगे। अब ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है 15 और बी 10 है, अब 10 डिवाइड करने की कोशिश करेगा ए को, 0 नहीं आएगा। हाँ, और बी को भी डिवाइड करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 0 पर यहाँ नहीं आएगा, तो आगे बढ़ेगा 9 डिवाइड करने की कोशिश करेगा, अभी भी नहीं आया, 8 मतलब मैं दोनों सेटिस्फाई करेगा तब वो HCF माना जाएगा। तो वही तो होता है HCF नहीं पता था, जहाँ रुकेगा वहाँ ब्रेक।
हाँ जहाँ रुका तो आगे थोड़ा चेक करना है, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। पर इसमें एल्स भी लगा सकते हैं ना? एल्स क्यों लगाओगे आप? कहाँ पे एल्स लगाना चाहते हो? कहाँ पे एल्स? ठीक है सर यहाँ पे ना। हाँ बताओ, पूछो। सर सर मेन पंगा हो जाता है यहाँ पे इंडेंटेशन का, पता नहीं चलता कब कहाँ पे क्या लिखना है। जैसे कि आपने मिनिमम के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है कोड में, हाँ कहाँ ये ये वाला? मिनिमम मतलब नीचे वाले एल्स मिनिमम नंबर इज इक्वल्स टू ए, नहीं उससे कुछ नहीं होता। एक लाइन छोड़ी हुई है। ये लाइन हाँ हाँ, इससे ये कुछ पता नहीं नहीं होता, चलता है। मर्जी है ये, अच्छा, कितनी भी छोड़ दो, इससे कुछ नहीं और होता। फिर इंडेंटेशन का नहीं पता चलता सर, जैसे कि इफ और एल्स एक ही लाइन में आते हैं। अरे इफ, अगर जब इफ लगाते हो ना तो एक कॉलन लगा दिया करो और यहाँ पे एक टैब कॉलन डाल दो। कॉलन से गैप छुड़ जाता है। हाँ कॉलन लगाओ और यहाँ पे गैप होता है, जितनी भी कॉलन वाली चीज होती है ना उनके पास गैप आता है, एक गैप आता है। तो यहाँ और कॉलन भैया अगर लगा, हम बैक स्पेस करेंगे तो सर भैया वो चलता नहीं है फिर। फोर को भी मतलब पूरा लेफ्ट से चालू करना है। सारे सारे लेफ्ट से चालू होते हैं, सब कुछ सब यहीं से चालू होते हैं। पर जहाँ पे आपको कॉलन दिख जाता है ना वहाँ पे एक टैब लग जाता है यहाँ पे ऐसे, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। ये भी भैया अगर हम इंडेंट, टैब को हटा देंगे, वो टैब को हटा दोगे तो ये रन नहीं करेगा प्रोग्राम, है ना? तब एरर हो जाएगा वो। हाँ सर ये ऐसा क्यों होता है मतलब? ऐसे ही बना रखा है इसको। ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न बताता हूँ मैं, अच्छा रीज़न है इसका। देखो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, जितनी भी चीज़ें होती है हमारी कोडिंग में, उनकी एक बॉडी होती है। देखो बॉडी में बॉडी बना के दिखाता हूँ, लेट से एक C++ प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं बना के, test.c++, ये एक फाइल है C++ की, ठीक है। C++ का कोड में लिख, इसमें if else लिख के दिखाता हूँ। तो जैसे आपके पास दो नंबर आ रहे हैं A और B, आपने दोनों को इनपुट में लिया, सीन A सीन B। अब देखो if else कैसे लगता है इसमें, अगर आपका A ग्रेटर है B के तो int of minimum mini is your B। आपने देखा मैंने क्या लगाया यहाँ पे, एक मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है। कर्ली ब्रैकेट से पता चलता है सेट्स वाला। हाँ कर्ली ब्रैकेट से ये पता चलता है कि ये उसकी बॉडी है, ये इफ़ की बॉडी है। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ ना, तो फॉर, इसका फॉर लूप थोड़ा अलग होता है, समझ में नहीं आएगा। I++, देखो ऐसा है। इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर समझ तो आया, इजी है। है ना? देखो जैसे बड़े कोड होते हैं सर? ये तो बहुत छोटा सा कोड है, बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐप्स वगैरह जब हम बनाते हैं उसका तो बहुत ही बड़ा कोड होता है। मैं आपको ऐप दिखाऊंगा अभी, क्लास से पहले बता देना, ऐप का कोड दिखाऊंगा कैसे होता है। तो अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे ना, तो जितनी भी चीज़ होती है, जैसे ये फॉर लूप है, अब इस फॉर लूप की एक बॉडी है जो कि इसके अंदर रखी हुई है। ये जो कोड्स है ना, जो ये वाले दिख रहे होंगे आपको, ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, तो इसके अंदर एनक्लोज हो रखे हैं। फिर पाइथन वालों ने क्या बोल रखा है, उन्होंने ये बोल रखा है कि जो भी इस टैब के आगे आएंगे ना वो इफ़ के बॉडी के अंदर आ जाएगा। बेसिकली बॉडी डिफाइन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो भी इफ़ के अंदर, यहाँ पे कुछ लिखूँगा इफ़ के अंदर, यहाँ पे कुछ लिखूँगा इफ़ के अंदर, पर जैसे यहाँ लिखूँगा इफ़ के बाहर, है ना। ये नई लाइन शुरू हो जाएगी। हाँ ये पाइथन वालों ने कुछ ऐसे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। बाकी बात है कोड कितना बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत कोड काफ़ी सारा बड़ा होता है। ऐप का कोड दिखाऊंगा, ठीक है, जाने से पहले याद दिला देना। मैंने बना रखा है, मैंने इंस्टाग्राम बना रखा है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का काम चल रहा है, तो फेसबुक भी बना रहा हूँ आजकल। तो ये दोनों का कोड दिखाऊंगा कैसे दिखता है। और एक अमेज़ॉन वेबसाइट जो होती है वो भी थोड़ी सी बनी है वैसे तो, वो भी दिखाऊंगा कैसे बनी है। वो गाड़ी वाली भी तो नहीं थी भैया? हाँ चलो वो भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा यार, आज दिखाई दूंगा। तो HCF का कोड आई गेस समझ में आ गया होगा। करना क्या है, पाइथन का कोड बहुत इजी होता है। देखो 3 बार वाली बात थी, 3 बार फिर लिख ही देता हूँ मैं। दो नंबर ले लिए, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली छोटा नंबर निकालना है। मिनिमम आपका मिनिमम नंबर होगा B यहाँ पे, एल्स आपका मिनिमम नंबर होगा, मैं बता रहा हूँ आपको नंबर में करना हो तो क्या करना हो। 3 नंबर का HCF निकालना हो तो 3 नंबर का HCF अगर आपको निकालना है उसके लिए क्या हो सकता है, तो एक C और डाल देंगे उसमें, C और डाल देंगे और मिनिमम निकालेंगे, फिर उसका भी उन तीनों का मिनिमम निकालेंगे। फिर बाद में तो यही प्रोसेस होगा ना। प्रोसेस सेम होगा, सेम। आप लोग ट्राई करना इसको, मैं बता दूंगा, सेम है, बिल्कुल सेम है।
ठीक है, मिनिमम निकाल लिया आपने। फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई रेंज लगाएंगे, मिनिमम से चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 0 तक चलेंगे, बेसिकली 1 तक चलेंगे और लिख देंगे। और बोलूँगा अगर आपका ए को कोई आई डिवाइड कर पा रहा है और बी को भी कोई डिवाइड कर पा रहा है, तब आपका आंसर आ जाएगा वहीं पर ही, है ना। HCF इज योर आई। भैया एलसीएम के लिए क्या आएगा? एलसीएम के लिए आपका होमवर्क होएगा, ठीक है। थोड़ा ट्राई वराई करो, सिंपल है वो भी, एलसीएम काफ़ी सिंपल है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा वो भी। सर उसमें तो लोएस्ट फाइंड करना होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें कुछ कुछ तो करना होगा, सोचना भाई, आप एक बार हाँ, सोचना। उसमें शुरू में हो जाएगा ना, जैसे हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट ले रहे थे, वहाँ पे शुरू चलो में थोड़ा हिंट देते हैं। लेट्स उधर से, करेंगे, खुद से कल बताना। अच्छा ठीक है, थोड़ा ट्राई करना है इसको, थोड़ा दिमाग वमाग लगाना, सोने से पहले सोचना एक बार इसको। और सोचते कैसे है ना, चीज़ें सोचते कैसे, एकदम बेसिक से भाग के नहीं सोचते आप लोग पहले ही बोलने लग जाते हो, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा था 5 और 10 का एलसीएम, आप तुरंत सोचने लग गए थे, आप तुरंत आपने आंसर बता दिया। डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं बढ़ना होता, डायरेक्ट प्रोसेस समझनी होती है कि पहले मैंने ये नंबर लिया, इसको चेक किया, फिर मैंने इसको चेक किया इसके साथ, फिर मैंने इसको चेक किया इसके साथ, है ना। आराम से सोचा मैंने, क्योंकि आंसर तो कोई भी बता देगा। आपने थिंकिंग को बनाना सीखा कि मैं कंप्यूटर को सिखाऊंगा कैसे। 12-10 का जो आपका, आपने तुरंत बता दिया कि 2 आंसर है, तो आपने खुद बताया ना, आपको कंप्यूटर को सिखाना है अब। तो आपने बोला कि एक को चेक किया मैंने, दोनों को डिवाइड करा, हाँ हो गया, तो एक आंसर हो सकता है। पर ऐसे हो सकता है वाली बात तो गलत है ना, तो आपने बोला कि उल्टा चलते हैं, 10 से 1 तक चलते हैं, और अगर पहली कोई मिल गया तो वही मेरा हाईएस्ट हुआ। तो आपने 10 को चेक किया दोनों से, फिर आपने 9 को चेक किया दोनों से, फिर आपको 8 को चेक किया दोनों से, फिर आपको जैसे 2 मिला तब आपने बोला 2 मिल गए, यही हाईएस्ट है, आगे मत जाओ, यही हाईएस्ट है, यहीं रुक जाओ तो ब्रेक। ऐसे मैंने थिंकिंग को बढ़ाया, अपनी थिंकिंग को मैंने करा ऐसे, तब मेरे पास हो पाया ये। तो तुरंत हड़बड़ी में नहीं करना होता कोई चीज़, एकदम आराम से, तभी टाइम लगता है ये सब चीज़ें सीखने में, है ना। एलसीएम का कोड करेंगे ट्राई, हड़बड़ी में नहीं करेंगे बिल्कुल, पहले बता रहा हूँ, आराम से ट्राई हल्की करेंगे। सी हिंट दे दो भैया, हल्की सी हिंट। हल्की सी हिंट दे देते हैं, चलो फिर हो जाएगा। ट्राई कर लेना यार, हो जाएगा, सिंपल है ये। अगर ये वाला समझ में आ गया तो वो भी हो ही जाना है एलसीएम। हिंट चलो नहीं दे रहे हैं, हिंट हम लोग नहीं देंगे। अभी बात कर रहे थे हम लोग इसकी, एचसीएफ की बात कर ली, एलसीएम की बात करी, प्राइम की बात भी कर ली हमने, ठीक है। ये इस कोड की बात करी, अब बात करते हैं थोड़ा सा एएमपीएम वाला। एएमपीएम नहीं, आप फिबोनाची की बात करेंगे, फिबोनाची इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी जगह पूछा जाता है, पेपर्स वगैरह में तो आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो ओके। अब बात करते हैं फिबोनाची। फिबोनाची मैंने आपको कल भी बताया था क्या होती है। आपके पास ना 2 नंबर होते हैं, 0 होता है 1 होता है, ये आपके इनिशियल नंबर है। अब अगला जो नंबर होता है ना, प्रीवियस 2 का सम होता है प्लस, तो इनको प्लस करा तो 1 आ गया, फिर इनको प्लस किया तो 2 आ गया, फिर इनको प्लस किया तो 3 आ गया, फिर इनको प्लस किया तो 5 आ गया। आज के प्रोग्राम से इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 8 आ गया, इनको प्लस किया 13 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फिबोनाची सीरीज चलती है। और मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बताया था कि ये हम हवा में नहीं पढ़ रहे, इनकी सिग्निफिकेंस भी है। क्यों? क्योंकि ये नेचर में काफ़ी जगह पाई जाती है, मैंने आपको दिखाया भी था शायद, फिबोनाची सीरीज कहाँ कहाँ पाई जाती है नेचर में। तो देखो, जो फ्लावर की जो रेडियस होती है वो ऐसे कुछ इस तरह से पाई जाती है, रेडियस की फॉर्मेट में, है ना। देखो, पहले 0 की रेडियस होगी, फिर 1 की रेडियस होगी, फिर 1 की रेडियस होगी, फिर 2 की होगी, फिर 2 के बाद क्या है 3, फिर 3 की रेडियस होगी 3 यूनिट्स की, फिर 5 की होगी, फिर 8 की होगी, ऐसे बढ़ती जा रही है। दिखाना जो अभी आपने एग्जांपल दिखाया, मैं वही दिखा रहा हूँ, है ना। तो देखो ये ऐसा है, तो काफ़ी जगह पाई जाती है। क्या हो गया ये, देखो हमारी जो अभी दिख नहीं रही होगी, डीएनए का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, और हमारी स्नेल का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, साइक, ये पता नहीं क्या है, मेरे को भी नहीं पता, ये सेल भी है। और देखो इस जितनी चीज़ें हैं ये सारी फिबोनाची सीरीज में ही है ये सारी। और मैंने कहीं सुना था, देखो एग की शेप भी थोड़ी फिबोनाची की होती है, और ये देखो कैमेलियन जो है उसकी पूंछ दिख नहीं रही हम लोगों को ये, पर ये होती है, सही में होती है ये। हम उतने सही से इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हम लोग। देखो इसकी रेडियस पहले इतनी है, इसमें क्या रेडियस देखते हैं सर? हाँ रेडियस ही देखते हैं। ये नेचर में बहुत ही ज़्यादा, बहुत जगह पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जगह, मतलब ये हल्के में नहीं है कोई, ये मजाक नहीं है ये, ठीक है।
अगर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, मैंने कहीं सुना था कि ईयर भी हमारा फिबोनाची सही है। हाँ देखो, सही सोचा था मैंने, है ना। वो हम लोग देख नहीं पाएंगे उसको, पर फिबोनाची में ही होता है। या इसको पॉइंट माना इसने, फिर यहाँ पे 0 रेडियस बनाई इसने, फिर 1 रेडियस बनाई 1 की यूनिट की, फिर 1 की बनाई होगी, ऐसे घुमा घुमा के इसने बनाई होगी। ऐसा होता है। आप इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हो। ये देखो अफ्रीका का, है ना, ये तो पता नहीं किसने ऐसी बना दिया। इसके बारे में देख सकते हो आप। ये बाल वाल पता नहीं क्या बना रहे लोग, कुछ भी बनाए जा रहे हैं। हर जगह पे बना के दिख रहे हैं लोगों को, पर पाई जाती है, मतलब काफ़ी जगह पाई जाती है, बहुत जगह पाई जाती है। भैया निंजा थोड़े एक आलू तो उसी की तरह होंगे। पता नहीं, वो नहीं पता मेरे को। सर तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज तो बहुत अच्छे से करते होंगे। बहुत फील्ड बहुत में। बहुत। कोई ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बताइए। वो थोड़ा मतलब एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता, पर होता है काफ़ी जगह। है ना मतलब भैया, है ना? मैं भी वही देख रहा था। ये फिबोनाची तो नहीं है ये नॉर्मल है, बस ऐसी है। जो भी है। क्या देख रहे हो, कार्टून दिखवा रहे हो। और पढ़ाई की बात करें तो ना, एक एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक आती है, शायद यहाँ यही है, द गोल्डन सर रेशो। प्रैक्टिकल लाइफ का यूज सर्च करना। देख लेते हैं, वैसे आप सर्च कर सकते हो इसको, फिबोनाची इन प्रैक्टिकल लाइफ। मैं भी देख लेता हूँ, मेरे को भी नहीं पता वैसे तो ज़्यादा। फिबोनाची इन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं। वो बता रहा है बस कहाँ कहाँ पाई जाती है, पाइनएप्पल में, बनाना में। बट आर द रियल एप्लीकेशन ऑफ फिबोनाची सीरीज पढ़ सकते हो, कोरा वगैरह ये सब देख सकते हो। कोरा वगैरह मैं तो यूज़ करता था अपने टाइम पे। पता नहीं वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है कोरा की। चल रही है। सर आप वो दिखाने वाले थे। पढ़ लेना ये सब, थोड़ा खुद देख लेना। देखो Okay, okay. सब बता रखा है इसमें नहीं कुछ। मेरे को लगा जैसे मतलब कुछ यूज करते होंगे ना, जैसे अभी कुछ साइंटिस्ट होंगे जैसे हाँ यूज़ ऐसा तो यूज करते बिल्कुल होंगे। करते क्यों नहीं, बिल्कुल तो करते हैं। वही 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 यूज पूछ रहा था हाँ वो मैं। यूज़ करते हैं, पर मेरे को एग्जैक्ट ज़्यादा पता भी नहीं है इसके बारे में। अच्छा अच्छा मैं तो ओके। कोडिंग वगैरह करता हूँ, तो कोडिंग के हिसाब से उतना पता है मेरे को। ये देखो, यू कैन यूज फिबोनाची नंबर टू कैलकुलेट माइल्स 2 किलोमीटर एंड वाइस वर्सा। पता नहीं क्या क्या बता रखा है। बहुत सारी चीज़ें कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही। देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये पता नहीं क्या क्या यार, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा है। एक बुक आती है द गोल्डन रेशो, ये देखो यही है। इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है द डिवाइन ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें बता रखा है नेचर में कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या। मेरा दोस्त है वो पढ़ता रहता है इस बुक को, इसलिए मेरे को याद आ गया। ठीक है, मेरा DTU का ही है वो भी। हमें समझ आएगी सर पढ़ने पर। हाँ नहीं आएगी, थोड़ी कैलकुलस एडवांस वाली चाहिए। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने, यस सर। स्टार्टिंग करी है है ना। आपने कभी ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे, यस सर। है ना। मैंने डबल एक ही पढ़ा है। ये सब आना चाहिए, ये सब वो सब पढ़ने के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना। जैसे कि हमको पता है कि इंटीग्रेशन से हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, ये हमको पता होगा। पर अगर आपको वॉल्यूम, Yes, sir. अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है, जैसे कि ये कटोरा है, ये मान लो 3D में है, एकदम 3D में बना नहीं पा रहा, इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, ये निकलती है डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की मदद से, वॉल्यूम वगैरह। इससे एरिया निकलता है सर कौन सी इंटीग्रेशन क्लास में पढ़ाएंगे ये हमें। इंजीनियरिंग में। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसीलिए आपको समझ में मतलब 12th में अपने नहीं पड़ा। CBSE में नहीं है। नहीं, CBSE में सिर्फ सिंगल सांप है, सिंगल सांप, सिर्फ सिंगल लगाओ, 0 से इनफाइनाइट, है ना। अच्छा अच्छा। e⁻⁻XTX सिंपल ऐसे ऐसे होंगे आपके इसमें, यस सर। और इसको सॉल्व कर देना। सर क्लास का तो कॉलेज निकल है, क्लास में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ इस यहाँ पे सिंपल ही होते हैं, लॉग वगैरह का हो जाता होगा, लॉग कॉज एक्स साइन एक्स, है ना, ये सब। सर आप प्रोग्राम दिखाने वाले थे। हाँ कोड करते हैं इसका, फिबोनाची, फिबोनाची सीरीज। अब हमको ना कुछ इस तरह से करना है, हमको n इनपुट में लेना है। भैया इसके सॉल्यूशन में स्पाइरल बन के आएगा क्या? स्पायरल बन की नहीं आएगा, वो सीरीज दिखेगी आपको, सीरीज। स्पायरल बनाना है तो उसके लिए थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह लगाना पड़ेगा। मतलब किंटर एक नाम की चीज़ होती है, किंटर, किंटर पे कोड लिखोगे तब स्पायरल बन के भी आ जाएगा। n इज इक्वल टू इंट इनपुट। अभी तो हमारे सिर्फ नंबर दिखेंगे,
तो आपको n एक इनपुट में लेना है। लेट से आपने इनपुट में 1 डाला तो आपके आंसर में आना चाहिए 0, आपने 2 डाला तो आपके आंसर में आना चाहिए 0 1, आपने 3 डाला तो आपके आंसर में आना चाहिए 0 1 1, मतलब आपने लेट से 5 डाला तो आपके पास पहले 5 फिबोनाची आंसर आने चाहिए 0 और 1 और 1 और फिर 2 और फिर अगर 3, ठीक है। तो जितना आपका n होगा उतने ही आपके क्या होंगे, आंसर्स होंगे, ठीक है, उतनी आपके सीरीज के नंबर्स प्रिंट होने वाले हैं। सर पर तो इसका सम फाइन नहीं है ना? क्या फाइन नहीं है? इसका सम 2 + 3 + 1 1। अगर आपने लेट से 5 डाला तो 5 नंबर तो आ रहे हैं, सही तो है, अच्छा मतलब नंबर सही है। अभी आपने कहा ना प्रीवियस वालों का सम क्या आएगा ये? हाँ तो 1 1 का सम 2 होता है और फिर 1 2 का सम 3 होता है। प्रीवियस 2 का बोला है, लेट से 6 है, अच्छा मैंने टोटल कर दिया। ओके 0 1 है तो 0 1 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 5 5। अरे 3 और 2 का 5 होता है ना, 3 + 2 = 5। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे नंबर जनरेट करवाने हैं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे ये बोलूँ कि फॉर आई इन रेंज, अगर 5 लिखा है यहाँ पे, प्रिंट में कर रहा हूँ हेलो को, बता सकता है हेलो कितनी बार आएगा? चार बार 4 बार, 5 बार आएगा, 5 बार, सोच के देखो एक बार भाई। जब 0 होगा तब भी तो आंसर आएगा, 0 पे प्रिंट होगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो ये नंबर कितने नंबर है? 5 नंबर ही तो है। तो हेलो कितनी बार है? 5 बार आया, समझे शुभम? हाँ भैया हाँ। जितना लिखा होता है उतनी बार लूप चलता है। क्या ये बात समझ में आई है? जितना नंबर लेगा उतनी बार लूप चलेगा। फॉर आई इन रेंज में अगर n लिख दूं तो ये लूप कितनी बार चलेगा? n बार चलेगा ना। प्रिंट हेलो, तो हेलो n टाइम्स, हेलो विल प्रिंट n टाइम्स। ये बात क्लियर है हमारी। तो मेरे को क्या लेना है? n इनपुट में लेना है। फिबोनाची पे चल रहे हैं वापस, एंटर n, ठीक है। अब मेरे को उतने ही नंबर फिबोनाची के नंबर प्रिंट करवाने। तो मैं एक सीरीज ऐसे बनाऊंगा, देखो ऐसे, ये मैंने एक डब्बा बनाया। मैं बोलूँगा इनिशियल नंबर ना, आपका इनिशियल नंबर था -1 और इनिशियल नंबर था दूसरा 1। क्यों? हमारा तो 0 और 1 होता है। पर मैं कह रहा हूँ भाई ये मान चलो यार, ये मान लो, मेरी बात मान लो, ये है, ठीक है। A है -1 और B है 1, ठीक है। आपको पता है क्या करना है? आपको एक तीसरा वेरिएबल बनाना है C में इन दोनों को प्लस करना है। 0 आ जाएगा 0 और 0 को यहाँ पे लिख देना है। तो आपका पहला फिबोनाची आ चुका है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ये कर दिया आपने। अब पता क्या करो, C में A ले आओ, C में ले लो, सॉरी A में ले लो B, ठीक है। A में ले लो B, तो A में B आ गया, यानी कि A में 1 आ गया। B में ले लो C, तो B में 0 आ गया। अब आप A B को प्लस करो और यहाँ लिख दो, A B को प्लस करो C में लिख दो, तो इसमें क्या आएगा, C में 1 आ जाएगा और C को आप यहाँ लिख दो, ठीक है, लिख दिया आपने। अब A में ले लो B, अब A में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो A में 0 है और B में आ जाएगा C, तो B में क्या आएगा, 1 आएगा, ये आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करके C में लिख दो, तो क्या होगा, 1 होगा और यहाँ पे 1 लिख दो, 1 लिखा आपने। अब क्या करो, A में ले लो B, A में ले लो B यानी कि 1, B में ले लो C यानी कि 1। अब इन दोनों को प्लस करके C में लिखो, तो C में आ गया 2 को यहाँ लिखो। अब क्या करना है, सेम काम रिपीट करना है। फिर क्या करना है, A में ले लेना है B में ले लेना है C, इन दोनों को प्लस करो, C में डालो, C में जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिखो, इसको अलग करो, A में लिखो फिर B। समझ में आ गया ना क्या कर रहा हूँ मैं? बार बार कर क्या रहा हूँ, यही कर रहा हूँ बार बार। तो मैं काम करता हूँ, मेरे को n नंबर चाहिए, तो फॉर आई इन रेंज n, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हेलो n बार जब प्रिंट होगा तो ये लूप भी n बार चलेगा। इनिशियल के नंबर क्या थे, A में था -1, B में था 1, ठीक है। काफ़ी इंटेलिजेंट वे में लिखा गया कोड। मैंने क्या बोला, C में मैंने कर दिया A + B, ठीक है। तो मैंने C को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सबको एक लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं n = ब्लैंक ये लगा दूंगा। फिर मैं A में ले लूँगा B
और बी में ले लूँगा सी। और ये स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज वाला है ना? स्वैपिंग तो मैं कर ही नहीं रहा। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू, वो होता है स्वैपिंग में कुछ और होता है। स्वैपिंग होता है ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, फिर सी इज इक्वल टू ए, ये होता है स्वैपिंग में। ये थोड़ी कर रहा हूँ मैं इसमें, मैं तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहा हूँ और ए में बी ले रहा हूँ, बी में सी ले रहा हूँ। सी में ए थोड़ी ले रहा हूँ, सी में ए प्लस बी ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। रन करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक नंबर चाहिए मेरे को, तो 0 आ रहा है। 5 नंबर, तो 5 नंबर आ रहे हैं, 0 1 1 2 3, ठीक। 10 नंबर, तो 10 नंबर्स के फिबोनाची आ गए। देखो हर अगला नंबर पिछले दो के सम होगा। 13 इज सम ऑफ 8 प्लस 3, तो ये किया मैं फिर से लिखता हूँ। Yes. 10 लेना है, int input enter n, now is equal to -1, b is equal to 1 for I in range। सर हाँ सर ये हमेशा हमें मतलब a इक्वल्स टू -1 b इक्वल्स टू 1 लेना पड़ेगा अगर यहाँ से स्टार्ट करवानी है तो। हाँ, अगर आपको 0 से स्टार्ट करवानी है तो, क्योंकि ऐसा और नहीं अगर ऐसा नहीं लोगे तो इन दोनों का सम 0 आएगा ही नहीं कभी। इन दोनों का कब सम 0 ही नहीं आएगा। नहीं, अगर हम मतलब आगे से करवाना चाह रहे हो, जैसे 50 से चालू करवाना चाह रहे हो, जैसे a इक्वल्स टू 50 ले लिया, b इक्वल्स टू, तब तो -51 लेना पड़ेगा दूसरे को। पर जब आप दोनों को प्लस करोगे 0 तो आ जाएगा, पर a में b आ जाएगा, b में c आ जाएगा, यानी कि a में 50 आएगा, b में 0 आ जाएगा। फिर दोनों को प्लस करोगे ना तब 50 आएगा अगला नंबर, यानी कि पहला नंबर आएगा 0, अगला 50 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये इसलिए हम ऐसा करते हैं, इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1, देन प्रिंट c इज इक्वल टू a प्लस b, देन प्रिंट c एंड इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। सर हाँ सर एक बार बड़ा नंबर रख के देखिए। 60, यहाँ पे 60 डालें, हाँ कुछ मतलब आ गए 60 नंबर्स आ गए फिबोनाची के। देखो नहीं ए और बी में कह रहा हूँ। अच्छा, अरे नहीं आएगा, 50 और -50 डाल लो ना। पहला नंबर आएगा 0 और दूसरा नंबर आएगा 50। दिखाता हूँ आपको। आपने 5 नंबर डाला, देखो गलत है पूरी सीरीज। पिछले दो का सम तो है बिल्कुल, बस 0 1 वाली चीज़ नहीं है वो। तो भैया इसे फिबोनाची की नहीं कहेंगे? फिबोनाची मैं बताता हूँ स्पेशल चीज़ होती है 0 1, क्योंकि वो ये भी तो एक तरह से वही है, क्योंकि पर ये पीछे नेचर, तो सारे ऐड। हाँ पर नेचर में नहीं पाई जाती ना ये। कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसकी रेडियस 0 फिर 50 हो जाए अचानक से। अच्छा ओके। वो स्पेसिफिकली फिबोनाची साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है, इसलिए उसका नाम ही फिबोनाची पड़ा है। 3 डाला थे। अभी समझ में आया वाला कोड?